सब बहन भाइयों को जय मसीह की। जय श्री पासु जी। ये भाई गोरा जी हैं, हैं भी गोरे। कईयों का नाम होता है गोरा लेकिन होते नहीं हैं वो गोरे। तो ये गोरा जी हैं और हैं भी गोरे। थैंक यू भाई, इनका थैंक यू बोल देता भाई शमशेर जी का, जो आज आए हैं, आज आए हैं काफी 3 संडे 4 संडे के बाद महीना ही हो गया, 4 संडे। हाँ 4 संडे हो गए। तो आइंदा फिर डे ड्यूटी होगी कि नाइट ड्यूटी? उन 7 तारीख पे नाइट ड्यूटी। अच्छा, फिर अगले हफ्ते के लिए, हाँ, 1 महीने के लिए हाँ, पूरा माह होती है। आने अच्छा, तो अभी एक संडे छुट्टी है, संडे भी लवाई जाते, है नी? संडे भी लवाई जाते। अच्छा चले, वो तो अच्छा है, वो कर देंगे डिलीट। ये कारीगर आदमी सीखो। अच्छा मेरे बहनों और भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्यारी बहन कैथरीन ने मैसेज भेजा सुबह कि भी आज क्या प्रोग्राम है, क्योंकि हम अचानक क्या देते हैं, मैं बिजी हूँ नहीं आ पाऊँगा। पहला हमारा कोई प्लान नहीं होता, एक्चुअली हम खुदावन की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। कहते हैं ना कि सारे काम का एक वक्त है, तो जब हम बिजी होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने अगले घंटे में बिजी होना है फ्री होना है। तो हम ऐसे मसीही हैं कि अपडेट नहीं करते, और कुछ बहनें और भाई जो आ जाते हैं तो देखते हैं बंदा ही कोई नहीं, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। होनी तो जिम्मेदारी चाहिए कि पहले इन्फॉर्म किया जाए और फिर जो है नहीं आए कोई बात नहीं, हाँ, हम लास्ट भी करें। हाँ अपडेट करना चाहिए। आई एम सॉरी सिस्टर, एक दफ़ा ऐसा हुआ, नहीं तो पहले बादशाह भी आ गए और फिर नहीं बारिश तो बहुत तेज थी, मैंने बोला आज सब लोग ने रेत जिंदी बता रहे हैं, कोई नहीं आया। थैंक यू, आज फिर हम इकट्ठे हुए। थैंक यू। फिर हम मिले ऐसा। देखें खुदावंत कैसे कैसे अजीब काम करता है। वो चाहे तो दिन को रोक सकता है, यानी सूरज ही नहीं आगे चलता, दिन में ही रात हो गई। कल आपने देखा कितनी बारिश थी, और मैं सुबह सुबह ही निकला हूँ तो पूरी रात तकरीबन हर एक गाड़ी की लाइट ऑन थी और रोड्स की लाइट्स ऑन हो गई। अक्सर तो हम देखते हैं कि लाइट्स जो हैं शाम में ऑन होती हैं, या जैसे अंधेरा होना शुरू होता है तो लाइट्स होना शुरू हो गई। तो सूरज के होने के बावजूद अंधेरा हो गया। तो वो मुझे बात याद आ रही है कि प्रभु को जब क्रूसीफाई किया गया तो लिखा है कि हाँ अंधेरा ही हो गया। यानी ये बातें वो हैं जो सच्ची लिखी हुई हैं, हकीकत पे, हाँ जी, सच्चाई की बातें लिखी हुई हैं कि अगर आजकल में अंधेरा हो रहा है तो उस वक्त भी हुआ होगा। हाँ जी, आज हम सीखेंगे रूह कुद्स के बारे में, और देखते हैं हम पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत से लेके और उसकी 11वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है।
लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान की और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन आमीन आमीन। और कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम काफ़ी महीनों के बाद फिर से मेरे थ्रू खुदा का कलाम सुनने को जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था और दुआ करता था कि खुदावंद जो तेरी मर्जी है उसके मुताबिक मुझे कलाम अता कर। तो खुदावंद के कलाम में से आज ये हिस्सा मेरे सामने देखने को मिला और मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आपके साथ इसमें से बांटूं। कभी सुना है हमने कि गैर ज़ुबान एक आदमी जो गैर ज़ुबान बोल रहा है और दूसरे को उसकी समझ आ रही है। भाई गोरा जी, हाँ जी, आप भी गैर ज़ुबान बोल लेते हैं? जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो आप समझ भी लेते हैं? कभी कभी समझ लेते, कभी नहीं समझते। हाँ जी। कभी समझ लेते हैं, कभी नहीं समझ सकते। आपको इसका मतलब है तर्जमे की नेमत नहीं मिली, कुछ मिली या कुछ नहीं मिली? कुछ मिली कुछ नहीं। ठीक। इसी तरह एक हमारे और पादरी साहब थे, वो चाइनीज़ हैं। एक दिन हम लोग उनके यहाँ सर्व कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मुझे भी गैर ज़ुबान मिल जाए। गैर ज़ुबान बोलना बुराई की बात नहीं है और ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि किसी को नेमत मिली है गैर ज़ुबान बोलने की, किसी को नेमत मिली है और ये भी लिखा है कि किसी को उसका तर्जमा करने की नेमत मिली है। तो ये सारी जो गिफ्ट्स हैं ये खुदावंद के रूह की हिदायत से हैं। तो जब तक खुदावंद नहीं चाहता, ऑफ कोर्स उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये भी उसी का कलाम बता रहा है। गर्ज पिछले कुछ महीनों से हमारे भाई पास्टर रॉबन लीड कर रहे थे खुदा का कलाम शेयर करना, और अब जबकि वो यहाँ नहीं है तो मैं उनकी कमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सुना करता था, मुझे भी सुनने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। तो आज मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ और इसी बहाने मुझे थोड़ा आराम भी मिल गया। पिछले काफ़ी सालों से मैं अकेला ही, और जब से भाई जेकब गए हैं वो भी खुदा उनका कलाम शेयर किया करते थे, और उसके बाद जो है मेरा ख्याल कभी कभार अगर कोई भाई जिस तरह भाई गोरा जी हैं वो आके शेयर कर लेते हैं, नहीं तो अक्सर मुझे खुदा ये बरकत देता है कि मैं आपके साथ उसके कलाम में से बांटूं। आज जो हम पढ़ रहे थे वो रूह कुद्स की नेमतों के बारे में है कि जो भी अगर हम देखें इन नेमतों के बारे में तो बहुत तरह की नेमतें हैं, तौफीकें हैं, तासीरें हैं, जिसमें हमें सिखाया गया है कि ये सब चीज़ें जो है एक ही रूह बांटता है, कि रूह एक ही है जो आप में खरायत की या चैरिटी की या इल्मियत की या एजुकेशन की या कलाम को सुनाने की कुव्वत दे रहा है और किसी को उसी तरीके से दूसरा गिफ्ट दे रहा है। ये नेमतें जो हैं ये गिफ्ट हैं खुदावंद की तरफ से, और जिसे खुदावंद देता है वो ऑफ कोर्स उसका जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा पुर असर होता है। अगर हमें कोई चीज़ खुदावंद की तरफ से मिली है तो उससे हम बरकत पाते हैं और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनते हैं। लेकिन अगर मैं ढोंगी हूँ या मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे खुदावंद की तरफ से मिले, ना तो उसकी बरकत का असर मुझ में नज़र आ रहा है और ना मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस बनूंगा,
जो गिफ्ट या तोहफा खुदावंद हमें अता करता है वो हमारे लिए भी बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनता है। आज हम देखते हैं, अगर इसी तरह हम आगे भी पढ़ना शुरू करें तो हमें गैर जुबान का भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कलीसियाई तौर पर उसका फायदा नहीं है, कलीसियाई तौर पर उसका फायदा नहीं है। लेकिन जो हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें तो जो लीड करता है वो दूसरों के लिए लीड करता है, और अगर उसका ताल्लुक खुदावंद के साथ है तो उसकी अपनी रूहानी तरक्की है। अगर मुझे गैर जुबान मिली है और मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ खुदा के साथ और दूसरों को पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है दूसरों को तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी क्या कम्युनिकेशन बात हो रही खुदा के साथ, जब तक कि मैं उसे और दूसरी जुबान में जो कि सुनने वालों की जुबान है उसमें बयान ना करूँ। तो पौलुस रसूल उस तरीके में कहता है कि बेहतर ये है कि आप उसके लिए भी दुआ करो कि आपको तर्जमे की नेमत भी मिले, कि अगर आपको जुबान की नेमत मिल गई है गैर जुबान की, तो ज़रूरी है कि आपके पास तर्जमे की नेमत भी हो, कि अगर आप खुदा के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन क्या हुई है, तो उसको जो कम्युनिकेशन आपकी हो चुकी है खुदावंद के साथ उसे दूसरों के साथ भी बयान कर दें ताकि उनका भी भला हो। और अगर आप खुदावंद के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और दूसरों को पता ही नहीं है, तो इसका मतलब कलीसिया की तरक्की नहीं है, ये मेरी ज़ाती तरक्की है कि मैं रूहानी तौर पर बहुत पहुंचा हुआ बन गया हूँ, लेकिन दूसरों के लिए उसकी कोई बरकत नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं। तो ज़रूरी है कि जो गैर जुबान बोलने वाला है वो तर्जमे की नेमत के लिए भी दुआ करे। इसमें लिखा है कि तर्जमे की नेमत किसी को मिली है, ज़रूरी है कि जो बोलता है उसे ये भी दुआ करनी चाहिए कि तर्जमे की नेमत भी मिले। गैर जुबाने या जो भी गिफ्ट हो ये सब खुदावंद की तरफ से है, कि कलाम का सुनाना या कलाम का सुनना, हमने सुनने के लिए नहीं देखा कि भी ये हमें गिफ्ट मिल गया कि भी हम सुनते ही जाएं, कि अगर गिफ्ट जो है वो सिर्फ सुनने का है तो फिर दूसरों के साथ तो उसका कोई फायदा नहीं। गिफ्ट जो है हम में से हर एक को खुदावंद के पाक रूह ने कोई ना कोई अतिया अता किया है, कोई ना कोई ब्लेसिंग दी है, जिसमें इल्म की है, कामलियत की है कि आप इल्म को शेयर कर सकते हैं, इसी तरह चैरिटी की भी है, खैरात की भी है। अब देखें कि आपको क्या गिफ्ट मिला है, क्या आप ईमानदार हैं? अगर आप ईमानदार हैं तो रूह आप में बसता है। अगर आपने ये कन्फेस कर लिया है ना कि यीशु खुदावंद है, तो इसका मतलब है कि खुदावंद का रूह आप में काम कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जो यीशु मलाउन है वो कौन है, खुदा का रूह, तो ये नहीं कह सकता। हमें पढ़ने को मिला है कि खुदावंद का रूह ये नहीं कह सकता, बल्कि जिसमें रूह बसता है वो ही कह सकता है कि खुदावंद हमारा यीशु मसीह निजात दे। हम खुदा के रूह की हिदायत के बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को मसीह नहीं मानते, निजात दहिंदा नहीं मानते, खुदा का बेटा नहीं मानते। सिर्फ जिसे खुदा का रूह मिला है वही इस बात का इकरार करते हैं। पतरस को खुदावंद यीशु ने जब वो दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि तू क्या समझता है मैं कौन हूँ? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदावंद यीशु ने उसे क्या कहा कि ये तू नहीं, मेरे बाप ने तेरे अंदर ये बात डाली कि ये रूह कुद्स का काम है, जो तूने ये डिक्लेयर किया है कि तू अंडरस्टैंड कर गया कि मैं कौन हूँ। तो खुदावंद को खुदावंद कहना या उसे मलाउन कहना, ये ऑफ कोर्स जिसमें खुदा का रूह है वो उसे मलाउन नहीं कह सकता। और हम सुनते हैं, देखते भी हैं, जो हमारे यहूदी कौम है वो उसे बड़े बुरे अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं
تو اس کا مطلب ہے ان میں خدا کا روح نہیں بستا ابھی تک، لیکن جو خداوند کا روح پا لیتے ہیں وہی صرف کہہ سکتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی مسیح ہے، کہ مسیح کیا ہو۔ تو خداوند کے ان تمام گفٹس کو اگر ہم ریسیو کرتے ہیں آف کورس انڈیویجولی، کسی کو ایک سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے زبان کی نعمت مل گئی اور میں ترجمہ نہیں کر سکتا، ترجمے کی نعمت بھی مل سکتی ہے، مجھے علمیت کی بھی ایک گفٹ مل سکتا ہے، مجھے ہمدردی کا گفٹ بھی مل سکتا ہے کہ میں کیئرنگ ہوں، سرونگ ہوں۔ دیکھیں کون کون سے ہیں۔ ہاں، ہر شخص کو روح کا ظہور پہنچانے، فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ سب جو نعمتیں ملتی ہیں یہ کلیسیائی طور پر برکت کا باعث بننے کے لیے، کہ اگر مجھے کوئی گفٹ مل گیا اور اگر میں اسے سیو کر کے بیٹھ جاؤں، جس طرح وہ توڑوں کی ہم نے مثال سنی ہوئی ہے، کسی کو 5 توڑے ملے، کسی کو 3 اور کسی کو 1، تو اگر مجھے کوئی گفٹ مل گیا ہے تو اس سے دوسروں کا بھلا ہو، مجھے تو فائدہ ہے ہی اس کا، لیکن اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو، تبھی اس گفٹ کا صحیح استعمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا گفٹ ملا ہے، ہاں دیکھیں کہ روح جب آپ نے خداوند کو مسیح مان لیا ہے، اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، تو پھر آپ کو کون سا گفٹ ملا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جس میں روح خداوند کا کام کر رہا ہے وہ گفٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اسے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی نعمت ملی۔ ہماری بہن خیرات بھی کرتی ہے نا، آپ کو خیرات چیریٹی کا گفٹ ملا ہے نا، کہ آپ کے اندر ایک کیئرنگ اسپرٹ ہے، لونگ اسپرٹ ہے نا۔ آپ نے ایسٹر ہمارے ساتھ منایا تھا، ایسٹر سنڈے، ایک دفعہ بہن بریانی بنا کے لائیں تھی، یعنی یہ خدمت کی نعمت ہے نا، یہ خدمت کی نعمت ہے، آپ میں بھی گفٹ ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ خدا کا کلام سنا رہا ہے تو اسے خدا کا کلام بانٹنے کی نعمت ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ گفٹ سے یا نعمتوں سے خالی ہیں، انہیں بھی کوئی نہ کوئی خداوند نے گفٹ عطا کر رکھا۔ جو کام آپ خوشی سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خداوند کی طرف سے آپ میں ہو رہا ہے۔ ہاں جی بھائی جی، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں دعا کی نعمت ملی، کسی کو شفا کی نعمت ملی، کسی کو نبوت کی نعمت ملی ہے نا۔ تو یہ سب جو نعمتیں ہیں وہ ایک ہی روح، ایک ہی خدا بانٹتا ہے، اور اس میں جو لکھا ہے کہ اس کی تاثیر، اس کے اثر جو ہیں مختلف ہیں۔ جیسے کلام کا سنانا جو ہے وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، دعا جو ہے وہ خداوند کے لوگ جو دعا کرتے ہیں لوگ شفا پاتے ہیں، بیماریوں سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کو جو گفٹ ہے وہ اس کی تاثیریں فرق ہیں، لیکن ان سب کا گفٹ کا بانٹنے والا ایک ہی ہے، روح القدس۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم جب بھی خداوند کے کلام کو پڑھیں تو غور سے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کلام کو پڑھنے کا موقع ملے تو دعا کریں کہ خداوند اسے سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ جب ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اسے فالو نہیں کر سکتے، لیکن جب ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہی ہم اسے فالو کر سکتے ہیں، جانیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، ہم خداوند کی مرضی کو جانیں۔ آج جو میں نے صبح کے وقت آپ کے ساتھ ایک بانٹی تھی، تو اس میں پتہ ہے کون سے حوالہ یاد ہے؟ پہلا تسلونیان 5:18۔ ہاں جی، ہاتھ سٹو ویری گڈ۔ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو یاد رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو اس میں خدا کا بندہ پالوس رسول کلیسیا کے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہو خداوند کی مرضی، کیا ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ یہی خداوند کی مرضی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی،
तंदुरुस्ती है, अमीरी है, जिस भी हाल में हम हों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। ये है खुदावंद की मर्जी कि जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावंद हमारा आसमानी बाप हम पर खुश होता है, मेहरबान है। और जब हम कहते हैं कि सानू की देता है ना, होने के बावजूद भी हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते तो हम उसे शाद नहीं करते, हम उसे दुख देते हैं। यार हम अगर अपनी वैल्यू देखें तो खुदावंद कहते हैं इन परिंदों से ज्यादा है वैल्यू, हमारी वैल्यू इन परिंदों से ज्यादा है। और उसकी मिसाल क्यों उसने दी कि यार ये ना तो ये काटते हैं ना बोते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप इन्हें मुहैया करता है, हाँ सब कुछ उन्हें देता है। वो सुबह निकलते हैं खाली हाथ, है ना, और दाना उनका चुन के ये नहीं कि साथ भी ले जाएं, लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए, वक्ती तौर पे ले जाते हैं, आके लेके सर्व करते हैं अपनी फैमिली को। हम लोग इंसान हैं तो खुदावंद ने कहा तुम्हारी वैल्यू इनसे ज्यादा है, और हमें समझ दी है, उसने अकल दी है कि हम किस तरीके से खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जो नेमतें हमें दे रखी हैं खुदावंद ने, उनको जाने क्या नेमत दे रखी है, और जो काम आप खुशी के साथ करते हैं बगैर तकरार के या बगैर शिकायत के, इसका मतलब है कि ये आपका गिफ्ट है। अब देखें कि क्या आप खुशी से करते हैं, झगड़ा भी कई खुशी से करते हैं, कई रेडी रहते हैं झगड़ा करने के लिए, कोई छोटी छोटी बात हो तो ऐसे टेम्पर में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, सर फाड़ देते हैं। अगले दिन मैं शेयर कर रहा था इनके साथ, जानने वाले हैं दोस्त पंजाबी, आपस में ही हैं तो वो उन्होंने पहले गालन गलोच किया तो फिर एक दूसरे का सर फाड़ दिया। तो ये नेमत नहीं है, ये शैतानी काम है। झगड़े की नेमत तो दी नहीं है खुदा। खुदावंद हमारा खुदा सुलह और सलामती का खुदा है, वो हमें सलामती सिखाता है, प्यार सिखाता है। देखा है खुदावंद मोहब्बत है, और हम उसके मानने वाले हैं जो मोहब्बत करता है। उसने कहा तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, ताकि लोग क्या जाने, लोग जाने कि हम उसके शागिर्द हैं। मेरे अजीजों, ये जो गिफ्ट और नेमतें जो हमें खुदावंद ने दी हैं, कि मेरे अपने सेव करने के लिए नहीं दी, ये मुझे दूसरों को ब्लेस करने के लिए कहा कि हम बरकत पाएं और बरकत बांटें। जो नेमतें हैं वो खुदावंद ने आगे फैलाने के लिए दी, और सबसे बड़ी नेमत कलाम का सुनाना है। सबसे अफजल काम खुदा के कलाम को आगे बढ़ाना, जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सुना सकते हैं। और तरीका एक ही नहीं है, एक ही तरीका नहीं है कि यहाँ से होके आपने कलाम सुनाना। आप खुदा के रूह को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह लिखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं। समझ आ रही है कि जो नेमतें हैं वो तरह तरह की हैं, और इन सब की बेस जो है वो खुदा का रूह है। जिस रूह के वसीला से एक आदमी को गिफ्ट मिला है कि कलाम सुनाए, उसी एक आदमी को उसी रूह से दूसरा गिफ्ट मिला है कि वो सर्व करे, केयर करे। तो जो कलाम सुनाने वाला है वो भी खुदा के रूह के वसीला से ब्लेस कर रहा है, और जो सर्व करने वाला है वो भी खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए सर्व कर रहा है। कोई खरायत देता है, कोई चैरिटी देता है, दुआ करता है, नबूवत करता है, ये सब नेमतें हैं, और फर्क फर्क तरीके से। तो खुदा हम सबको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। इन सब की तासीर जो है, मुख्तलिफ तासीरें हैं। जिस तरह कोई खरायत करता है या रोटी बांटता है तो वो भूखे को सेर करता है, और जो कलाम सुनाने वाला है वो रूह को सेर करता है, रूह को ताजगी बख्शता है। कि अगर हम खुदा के कलाम को भूल गए हैं तो जो कलाम का सुनाने वाला है वो उसे याद दिला रहा है कि खुदा क्या सिखाता है हमें, तो इसका मतलब है वो रूहानी तौर पर उसे तरबियत पहुंचा रहा है। तो इन सब का असर फर्क फर्क है, लेकिन जो बेस है
वो सबकी एक ही है, खुदावंद का पाक रूह। हाँ। तो गैर जुबान को बोले, कोई तर्जुमा करे, कोई कलाम सुनाए, इन सब की बेस खुदा का एक ही रूह है, जो हम सबको चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की मददसराई करें, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है। जितना हम बोते हैं उतना ही हम काटते हैं। तो हमें ज़्यादा उसकी शुक्रगुजारी करें ताकि हम ज़्यादा रूह के फलों को काटें। जो रूह के फल हैं, जितनी भी ज़्यादा हम फसल काटेंगे, जिस तरह भाई जी दुआ में कहते हैं कि स्वर्ग के वारिस हो जाए, है ना। ये भी प्रार्थना भी एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से। खुदा हम सबको बरकत दे और तौफीक बख्शे कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। जो गिफ्ट हमें मिला है उसको आगे दूसरों के लिए ब्लेस करें, दूसरों को ब्लेस करें उससे, ताकि खुदा हमें और ज़्यादा बरकत। खुदा यीशु के नाम की जय। आमीन। आमीन। थैंक यू। थैंक यू पास्टर।